जन्म जन्म जो साथ निभाए तुम ऐसा बंधन बन जाओ। उसका बस चले तो सारा दरिया पी जाए। क्या कह रहे हो, सारे दारू पी जाए? दरिया बोला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम आए हैं ये बोल रहे हैं आज हम आए हैं। आज हमें लाया गया है, हमारी लव स्टोरी के 7वें पार्ट ने हमें यहाँ लाया है और आपके लिए पेश है हमारी लव स्टोरी का 7वां पार्ट। और इससे पहले वाली लव स्टोरी के लिए आपके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। उसमें एक कमेंट ये भी था, मतलब हमने जो पहले लव स्टोरी शेयर की थी उसमें पूर्णाश्री जी का एक कमेंट था कि दी आप थोड़े से उदास लग रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं कि मैं उदास क्यों लग रही थी अपनी सगाई के दिन, इतने बड़े वाले दिन में मैं इतना उदास क्यों थी। जब मेरी सगाई हो रही थी उससे 2 दिन पहले मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो चुका था कि मुझे अश्मित जी से शादी नहीं करनी है। अश्मित जी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वो किस लिए? क्योंकि चलता है ना आपके माइंड में, जब आपकी फैमिली के अगेंस्ट जाके आप कुछ करते हो तो आपको डर रहता है मन में कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, सही है या नहीं, ये आपके माइंड में घूमता रहता है। सो मेरे माइंड में भी ऐसा ही कुछ आया कि अभी सब गड़बड़ हो रहा है, सब फिनिश करना पड़ेगा। सो मैंने इनको कॉल किया रात में, आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने बोला अश्मित जी मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे सगाई नहीं करनी है। तो इनका रिएक्ट क्या था? नहीं करनी है, अच्छी बात है, मैं बच गया था भाई। उस टाइम की बात बताओ। अरे मैं तो अभी की बात करूंगा भैया। अभी तो शादी होने के बाद तो सब चेंज होते हैं। उस टाइम की बात बताओ, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे जब मैंने मना किया? मैंने कहा यार, एक तो इतने दिन बाद एक लड़की याद आई थी, वो भी गई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे काम चलेगा यार, नहीं यार। हाँ तो मैं बोले जा रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। मतलब मेरी बातों का ना, मतलब मैं बोल रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है तो बहुत ही वहाँ से लाइक, मतलब जैसे नॉर्मली कि बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अगर मैं रिश्ता तोड़ भी देती हूँ तो। क्या पानी चाहिए? अभी देते हैं। विशु को पानी चाहिए, पानी देते हैं फिर आते हैं। सो सामने से बहुत ही लाइट आंसर मुझे मिल रहा था कि हाँ ठीक है। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? सारी चीज़ों को मैंने सामने रखा और उनको खुद नहीं पता था कि हो क्या रहा है। हाँ मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज थी। मैं बताता हूँ ये पागल हो गए थे, ऐसा ना। हाँ और फिर थोड़ा सा ना फैमिली का भी था। फैमिली का इसलिए था क्योंकि आपको पता है हर जगह का कल्चर अलग होता है, हर जगह के रूल्स अलग होते हैं, हर जगह की जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, परंपराएं। हाँ परंपराएं अलग होती है। सो इनके यहाँ पे क्या था ना, बड़े मम्मी हैं और पूरा घर मतलब इन्होंने ही संभालने से मतलब क्या है ना कि ये घर से आ गए थे जॉब के उससे पर्पज़ से बाहर आ गए थे, तो इनको भी ज़्यादा नहीं पता था और फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ के रूल्स कैसे हैं। तो हर चीज़ के लिए अश्मित जी कॉल कर रहे थे, तो मेरे को अजीब लग रहा था कि घर से किसी का कॉल नहीं आ रहा है तो वो क्या लड़की पसंद नहीं है। बट ऐसा नहीं था, फैमिली थोड़ा डिफरेंट थी तो जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी। सो अश्मित जी तो समझ चुके थे, उन्हें पता था कि सब कुछ ठीक ही हो जाने वाला है। सो सारी चीज़ों को अरेंजमेंट जो होता है सगाई से लेके शादी तक का, वो सब अश्मित जी के हाथों में था। मतलब आप ये सोचो कुछ भी था, मतलब छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक सब कुछ अश्मित जी ने मैनेज किया है और वो कैसे कैसे किया है वो सब यही बताएंगे। मैं तो इनको इतना सा बताता हूँ कि बस ये मैनेजिंग इस काम आई थी कि हमारी शादी हो गई। और वही मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि पूरी फैमिली चाहे कैसा भी रिएक्ट करे, है ना, मैटर ये करता है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इनको मैं हमेशा से सिर्फ यही चीज़ समझाता हूँ कि मैं अगर हूँ ना तो बस आप सब चिंता छोड़ दिया करो। देखो वो लोग करें या मैं करूँ, एक ही बात है ना यार करने के लिए, तो ऐसा है ना। हाँ। और शुरू से लेके अभी तक अश्मित जी ने सिर्फ एक ही बात बोली है मुझे कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं हूँ। बस ये हर टाइम जो ये बोलते हैं ना मैं हूँ, बस उसी से प्यार हो जाता है। इसी वर्ड में ना पूरी दुनिया
एक तरफ और अश्मित जी एक तरफ, मतलब इतनी संतुष्टि मिल जाती है ना कि बस अभी सब ठीक होगा। सो मतलब 9 बजे से लेके अगले दिन 4 बजे तक मैंने इनसे बात करी फ़ोन पे, है ना। और मम्मी भी परेशान कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, सो होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है। सो जब नीचे आई तो मम्मी को बोला कि मम्मी कुछ नहीं था, ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, सब नॉर्मल है। सो फिर उसके बाद शादी की तैयारियां स्टार्ट हुई। इनको बताओ, इनको दोबारा से बताओ कि सगाई की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। हाँ, सगाई की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। सो बहुत अच्छे से सब हो रहा था, सब अच्छे से हो रहा था। और जो एक लड़की होती है उसको अपनी सगाई की बहुत एक्साइटमेंट रहती है, मुझे भी थी, ऑब्वियसली सभी लड़कियों को रहती है कि हाँ भाई सगाई हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा था। क्या होता है ना, देखो मैं जो हमारे यहाँ होता है ना, वो सगाई का मतलब ये बहुत बड़ा बड़ा सा नहीं होता है। मतलब मेरे यहाँ तो नहीं होता है ऐसा। मेरे यहाँ क्या होता है, लड़का है लड़की है, ये खाना है, इधर अंगूठी पहनाई, इधर अंगूठी पहनी और खाना हुआ, खत्म, छुट्टी, ये होगी सगाई। पर इनका नहीं था ऐसा। अच्छा, हमारे यहाँ इससे भी ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, लड़के को एक तिलक लगाया जाता है। वो हमारे यहाँ तिलक नहीं होता है, वो हमारे यहाँ रोका बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है ना। रोका, टीका और तिलक और सगाई, ये सब अलग अलग रस्म है। हाँ, मैं जानता हूँ सब अलग हो रहा था। तो अभी क्या था ना कि हम रेडी थे सगाई के लिए। इनको हमने टाइम दिया कि आप आना 12 बजे सगाई है। इन्होंने टाइम दिया। हाँ, मतलब मुहूर्त जो भी निकालते हैं सगाई का, आपने देखा भी होगा किस तरीके से सगाई हो रही है। सो उसमें क्या है ना, 12 बजे का मुहूर्त इनको हमने बताया था और इन्होंने एग्री भी किया था कि हाँ डन, हम पहुंच जाएंगे, हम 12 बजे घर से निकल जाएंगे। जो भी था आपको टाइम से पहुंचना था, बट ना इनको बता दो मैं टाइम से पहुंच रहा था। हम गाड़ी से पहुंच सकते थे यार, टाइम से कैसे पहुंचते। सो इनको 12 बजे बोला था और हम पूरी फैमिली होटल में जाके इनका वेट कर रहे हैं। आप सोचो, मैं 10:30-11 बजे रेडी होके पार्लर से आ गई थी होटल में, और जब मैं होटल में आई तो सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि लड़का कहाँ है, और मैं उनको देख रही हूँ कि लड़का कहाँ है, फैमिली कहाँ है। ये तो यही सीन हो गया ना कि रिंग सेरेमनी आज रखवा के क्या था, मुंडा मेरा किथे रह गया है। ओह माय गॉड, ऐसा ना, रिंग सेरेमनी आज रखवा के। लड़का इनको लग रहा था भाग गया। हाँ, सभी लोग बोले जा रहे थे कि कहाँ रह गया लड़का, और सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपको पता है, अगर घर की बात होती है तो घर में एडजस्ट हो जाता है, बट आप जब कभी कोई रेस्टोरेंट कराते हो या कोई भी होटल कराते हो ना, तो उसकी एक टाइमिंग फिक्स होती है। तो ऊपर से प्रेशर भी आ रहा था जहाँ पे हमने सगाई का वो रखा था इवेंट, कि कब आएंगे लड़के वाले, हमारा दूसरा इवेंट स्टार्ट होने वाला है, आपका कुछ पता नहीं है। और इनको फ़ोन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके घर से यही फ़ोन उठा रहे हैं और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस बीच में मेरी बात इनसे नहीं हुई थी। सो क्या हुआ था आगे अश्मित जी क्लियर करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। मैं घर से निकला, मैं गाड़ी में बैठा। हुआ क्या था, आप क्यों नहीं आए थे? अरे मैं बताता हूँ आपको ना, मतलब स्टार्टिंग में बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। तो वो हुआ ये था कि 3 नवंबर की बात थी, और 2 नवंबर को मेरी जो सिस्टर है उनकी भी सगाई थी। ठीक है ना। तो रात में, मतलब एक दिन पहले सगाई का सारा काम निपटाना, और रात में 10, साढ़े 10, 11 बज गए थे लगभग। तो चाचा जी जो थे मेरे, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, और तबीयत ख़राब भी ऐसी होने लगी थी कि उनको, मतलब एक्चुअली क्या है, वो हार्ट पेशेंट थे, तो उनको प्रॉब्लम बढ़ गई थी थोड़ी सी। अब कंडीशन ये बन गई रात में कि रात के 2-2:30 बज चुके थे, और 2:30-3 बज चुके थे, और उनको रिलैक्स नहीं हो रहा था, और सारे लोग परेशान थे, मैं ज़्यादा भी परेशान था उसमें। और कंडीशन इतनी आई थी कि सुबह को ये होने लगा कि क्या सगाई करने जाना चाहिए। और मैं परेशान, मैं इस बात से परेशान कि कोई बात नहीं यार, अपनी सगाई है, कोई बात नहीं, टल सकती है, लेकिन मेरी नहीं है ना अकेली, ये लड़की भी थी, लड़की की फैमिली भी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। अरेंजमेंट कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पर वैल्यूज़ वो चली जाती हैं उसमें ना, कि अगर हमने किसी को कोई वादा किया है, कुछ बताया है, तो वो सब छूट जाता है उसमें। अब मैं उस बात से परेशान था। सारी फैमिली एक तरफ
और मैं और मेरे चाचा की वर्डिंग एक तरफ। सारे लोग बोल रहे थे कि चाचा नहीं जाने चाहिए, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा है वैसा है, ये वो है। फिर मैंने चाचा को बोला, मैंने कि क्या नहीं जाना चाहिए? चाचा जी बोलते हैं कि बेटी हमारी भी है और हमने सगाई कर ली उसकी, पर ऐसा नहीं है ना कि हमें दूसरी की बेटी की सगाई नहीं करनी है, ये तो गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कि मैं नहीं जाऊँ कोई बात नहीं, मैंने कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा, चाहे आराम से जाएंगे चाहे कैसे भी जाएंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। फिर सुबह बहुत सारा टाइम हो गया था, सुबह नाश्ता वास्ता हुआ और लगभग हमें निकलते निकलते 11:30 बज चुके थे घर से निकलते हुए, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ टाइम था निकलने के लिए कि हो भी सकता है नहीं। अब मैं क्या बोलूँ इनके लिए कि हम लोग क्यों डिले कर रहे हैं, क्या हो रहा है इनको, क्योंकि पता है कि समझना तो था ही नहीं किसी नहीं, मैंने तो फ़ोन ही नहीं किया क्योंकि सुबह क्या हुआ, गेस्ट आ जाते हैं, सभी लोग आ चुके थे, मैं पार्लर चली गई थी। पार्लर जाने के बाद मैं सीधा होटल में आई, सभी लोग होटल में मुझे मिल गए, तो मुझे तो इस बीच में इनको फ़ोन करने का भी टाइम नहीं लगा। और अभी जब मैं सोचती हूँ, फैमिली ने पूरा डायरेक्टली मना कर दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं सगाई करने के लिए, तो उस टाइम पे मतलब लगा कि यार ऐसा, फिर इन्होंने बोला कि मैंने सबको समझा दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, कि वो लड़की वाले भी परेशान हो रहे होंगे। सो उस टाइम पे इन्होंने बात को संभाल लिया और ये आ गए वहाँ पे। और उस बीच में क्या हो रहा था ना, इनको हम कितनी बार फ़ोन कर रहे हैं और ये बस एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं कि बस पहुँचने वाले हैं, बस पहुँचने वाले हैं। इधर से मेरे भैया बोल रहे हैं, कहाँ रह गया तेरा अश्मित, कहाँ रह गए अश्मित, कहाँ रह गए। यार सारे लोग ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ठीक है, मुझे भी पता है और ये लोग भी जानते हैं कि कभी इनके घर से मेरे घर जाके देखें, माने के किलोमीटर में 212 किलोमीटर है, बस अलग बात है, लेकिन कन्वीनियंस और रोड और सारी चीज़ें ऐसी है ना कि बस सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो मैनेज नहीं हो पाता है वो ट्रैवल ना। वो जो 212 किलोमीटर है ना, वो 3 घंटे 4 घंटे में भी कवर हो सकता है, लेकिन वहाँ की कंडीशन ऐसे हो जाती है कि 7 घंटे 7.5 घंटे 8 घंटे लग ही जाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा ड्राइवर ले लो, तुम कुछ भी ले लो। अब ये लोग नहीं समझ रहे थे इस चीज़ के लिए, तो मैं क्या बोलता कि मैं अभी वहाँ हूँ, मैं बोलता कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। कहाँ रह गए, और महाशय तो बस जब भी फ़ोन करें इनको, बस पहुँच गए, बस पहुँच गए, कहाँ रह गए थे। और आपको पता है 2 बज गए, 3 बज गए और 3:30 बज गए, फिर 4 बज गए, फिर 5 बज गए, फिर 6 बज गए और इधर हो रहे परेशानी है। तो परेशान तो यार लड़की वाले ऑब्वियसली परेशान होना बनता है उनका। हाय हाँ, हाय आपको पता है, एक तो शादी लव मैरिज है ना, पूरी फैमिली को मनाना, एक लड़की मतलब आपका इंतजार कर रही है कि पूरी फैमिली को लेके, और आप नहीं आ रहे हो, तो कैसा नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, फीलिंग हर किसी के पास होती है और मैं भी समझ रहा था इस बात के लिए कि ये लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, खूब परेशान हो रहे होंगे। इन्होंने सोच भी लिया होगा, मान भी लिया लड़का दे गया धोखा, लड़का नहीं आता, लड़का दे गया गोली, है ना। और क्या बोलूँ, इनके लिए कैसा फील हो रहा था वैसे? बहुत ही, आपको पता है रहने दो, मेकअप करके बैठे थे मेरा मेकअप आपने देखा ना सगाई में कितना गंदा हो गया था, मेरे बाल भी कर्ल कराए थे पता है नीचे की साइड से। यार मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग ना थोड़ा जज करना इस बात के लिए, ये लड़कियां कितना भी मेकअप कराएं लेकिन लड़के का मेकअप जरा से भी खराब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? आपको पता है मेरा वो चेहरा एकदम से मुरझा गया। आप सोचो सुबह का मेकअप हुआ शाम को, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अभी पूरी फैमिली ने मुझे देखा, इनकी किसी भी फैमिली ने मुझे नहीं देखा था और डायरेक्टली वो सगाई में ही मुझे देखने वाले थे। तो आप सोचो कितना ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं फैमिली क्या बोलेगी, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत माइंड मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गया था मेरा, बहुत ज़्यादा मन अंदर से ऐसा कर रहा था कि मैं रो दूँ अभी। रोने का तो बनता नहीं था ना यार, क्योंकि वो सारा जो मेकअप होता है ना वो खराब हो जाता है। नहीं, मेरी अरे रुको ना यार, रुको ना। तो मैं मतलब समझ सकता हूँ इस बात के लिए कि एक तो ये सुबह 6 बजे से गए हुए, 10:30 बजे मेकअप करा के आए वहाँ से, ऊपर से 5 घंटे वेट करना, फिर आंसू से अपने मेकअप खराब करके फिर मुझे वेट नहीं करा सकते थे, मुझे 6:30 बजे आप बताओ कौन सा पार्लर खुलता है। मैं 6:30 बजे नहीं गई थी, 9:30 बजे गई थी। अच्छा, और आपको पता है इस बीच में सबसे अच्छी बात बताइए कि अभी मेरी फ्रेंड ने ब्यूटी पार्लर वाली को फ़ोन कर दिया और बोला कि मेकअप ना डल होता जा रहा है और लड़के वाले अभी नहीं आए सगाई के लिए। तो वहाँ से कॉल आया कि आप ना लड़की को दोबारा लेके आ जाओ मेकअप के लिए, टचअप कर देंगे। हाँ टचअप कर देंगे। सो भैया आते हैं, अब कहीं नहीं जाना है, एक तो लड़का नहीं आ रहा है, ऊपर से लड़की भी गायब हो जाए तो कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ये तो गलत हो जाता, फिर लड़की भी गायब हो जाती है, नहीं जाना है।
तो इनके फ्रेंड भी आ गए वहाँ पे ना, तो इनके फ्रेंड बहुत अच्छे थे, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड हैं, मतलब जो हर टाइम इनके सपोर्ट में थे। सो वो भी आ गए, उनकी वाइफ भी आ गई। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए। सो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि पता है वो बिल्कुल भाई की तरह थे ना मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आ गए, अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। सो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं कॉल करके देखता हूँ कि कहाँ रह गया भाई लड़का। फिर उन्होंने कॉल किया, और जो मेरा रूम था वहाँ पे होटल में, तो वहाँ से विंडो में से दीदी ने नीचे झांक के देखा तो 3-4 कार नीचे आ गई थी और बहुत सारी भीड़ मतलब दिखाई दे रही थी। और इन्होंने सोचा इट्स अ मिरेकल, ये कैसे हो गया और आपको पता है वहाँ से दीदी ने जब अश्वित जी को देखा तो सभी लोग मतलब मेरे पास आके कमेंट कर रहे थे कि वाह अश्वित जी तो बहुत अच्छे हैं, अश्वित जी तो बहुत अच्छे हैं। बस उनका सुबह से लेके शाम तक नहाना बस बहुत अच्छे में निकल गया मेरा। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि सबको लड़का पसंद आ गया, पूरी फैमिली को ये पसंद आ गए थे देखते ही। और फिर इनकी एंट्री हुई और फिर सारी ही चीज़ें जल्दी जल्दी हुई। अब वो उस टाइम पे हम लेट नहीं करना चाहते थे, बस जैसा भी था फटाफट सब कुछ हुआ अरेंज, है ना। सगाई हुई और खाना वाना भी फटाफट से हुआ, आपने देख ही लिया है सगाई की वीडियो में जो भी था जैसा भी था। और हाँ, उसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो मतलब मुझे जो पहनाई गई है वो सारी की सारी अश्वित जी की पसंद की है। एक एक चीज पता है तराश के लिए इन्होंने मेरे लिए। अरे ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देता यार कोई। और सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो गया था, पूरी सगाई बहुत अच्छे से हुई माता रानी के आशीर्वाद से। यार मेरे को ना सिर्फ एक ही डर था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, कि अगर घर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती ना तो इनका क्या होता। मतलब मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि हाँ ये लोग भी परेशान होंगे, लेकिन बस वही है ना कि वो कहते हैं ना कि वक्त जो होता है ना, वक्त सब अच्छा और बुरा सब सामने आ जाता है, और जो कि अच्छा था उस टाइम पे आ गया था, बुरा बुरा निकल गया था उस टाइम पे, है ना। तो वो हमारे फेवर की चीज़ थी और बहुत अच्छा हुआ कि चाचा की थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी। फिर मतलब वहाँ पहुँचने के बाद ना मेरे को भी थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार सीरियसली यार मतलब लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत सारी कंडीशन थी उसमें, ऐसा नहीं है कि अकेला मैं ही दोषी था या ये लोग दोषी थे। हाँ मतलब तो ना लड़का अगर मतलब अभी भी होता है ऐसा, लेट हो जाता है, बट हम लोगों को समझना चाहिए, लड़की की कंडीशन भी हमें समझनी चाहिए और लड़कियों की भी समझनी चाहिए कि लड़की वाले बहुत तैयारी करके रखते हैं और लड़का भी ऐसा नहीं है। मैंने तो उनको बोला था, मैंने कि वो जो खाना रहता है ना उसके नीचे वो स्टोव लगवा दें, गर्म करके खा लेंगे हम तो। पर वहाँ पे होटल का जो मैनेजमेंट था ना थोड़ा सा गड़बड़ था, मतलब वो बहुत ज़्यादा फोर्सली बोल रहे थे कि हमारा दूसरा इवेंट होने वाला है, और टाइमिंग के उनकी भी कोई गलती नहीं थी, सभी मतलब खाना वगैरह तो सब अच्छा था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि अगले दिन हम मंदिर जाएंगे घूमने के लिए, मतलब माता रानी को थैंक यू बोलने के लिए कि आपने सब कुछ अच्छे से कर दिया। फिर अगले दिन हम इनके फ्रेंड के साथ और मेरी 2 कज़न सिस्टर हम लोग मंदिर गए, माता रानी का आशीर्वाद लिया। इस तरीके से हमारी सगाई का प्रोग्राम संपन्न हुआ, है ना। तो देखो सांबा खुश हुआ। आई होप आपको ये हमारी लव स्टोरी का ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट ज़रूर से कर देना, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, मतलब और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ये तो खैर लव स्टोरी है। यू नो व्हाट इज द मोटिवेट सो आप जो भी कमेंट करोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ पूछो या आपको जो भी जानना है आप कोई भी कमेंट हमें कर सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो उससे रिलेटिव हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो अभी लास्ट पार्ट रह गया है, उसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।